नमस्ते जनता। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज है नो योर सर्कल की सीरीज की पहली वीडियो। और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अब तक अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने बिहेवियर पर, अपने एटीट्यूड पर असर डलवाते आए हैं बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल या द कंपनी यू लिव इन। और ये तुम पर कैसे अपना असर डालते हैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। ठीक है। आज हम बात करेंगे दो पॉइंट्स के बारे में, जिसमें पहला है द मिरर इफेक्ट और दूसरा है द सोशल कंटेजियन। पहले बात करते हैं एक अच्छी स्टेटमेंट के साथ में, जो शुरुआत करेगी तुम्हारी इस वीडियो की। तो स्टेटमेंट है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बस तुम्हारा फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य है। अब ये बात सुनने में थोड़ी लग सकती है कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी, कुछ बकवास होगी, पर ऐसा नहीं है। ये प्रूव किया जा चुका है कि हमारा जो सोशल सर्कल होता है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, जो हमारी कंपनी होती है जिसमें हम घूमते हैं, जिसके साथ हम हैंग आउट करते हैं, उसका हमारे बिहेवियर पर असर होता है। और वो किस हद तक होता है, जब तुम इस वीडियो में सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो बात शुरू करते हैं मिरर इफेक्ट के बारे में। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा एक दोस्तों का ग्रुप है जिसमें 5 दोस्त है, तुम सब मिला के। ठीक है। अब जो बाकी 4 होंगे, उनका इफेक्ट तुम्हारे पर्सनैलिटी पर, तुम्हारे एटीट्यूड पर, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पर कैसे पड़ रहा होगा, तुम आज तक उस चीज को कभी सोच नहीं पाए। पर तुम वो चेंजेस देखते हो। तुम ये देखते हो कि जिस तरह की वो बातें तुम्हारे साथ जो लोग करते हैं, वैसे तुम्हारे विचार बनने लगे हैं। जिस तरह के वो डिसीजन मेक करते हैं, वैसे तुम डिसीजन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तुम 5 दोस्त हो, उसमें अगर जो 4 दोस्त हैं, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, तो उनके जो विचार होंगे, जो उनकी थॉट्स होंगे, वो काफी अच्छे होंगे, वो काफी प्लान्ड होंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, और आगे उन्हें कैसे अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है या उसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसे लेकर। और उसी का इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारी थिंकिंग पर, अगर तुम ऐसे इंसान उन 5 में जो अभी नए नए उनको मिले हो, और तुम करते ज्यादा खर्च, या तुम्हें पता नहीं है भाई कैसे मैं अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे सर्कल में रहने के बाद तुम्हें कुछ समय बाद तुम ये देखते हो कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा हो रहा है फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप अच्छे डिसीजन मेक करोगे कि आपके पास अगर 10 रुपए भी हैं, कि आप उन्हें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इतना इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पर जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल। और अगर मान लेते हैं कि उसी फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों पर तंज कसते हैं, ठीक है, टोंट मारते हैं, या फिर घटिया हरकतें करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो उस सर्कल में रहने के बाद बहुत कम चांसेस है कि तुम उस सर्कल से अफेक्ट नहीं होगे और तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। जल्द ही अगर तुम उस सर्कल से निकल जाते हो, या उस सर्कल के साथ तुम कम उठना बैठना रखते हो, तो हो सकता है कि तुम थोड़ा वहां से अफेक्ट ना हो और तुम बच जाओ। पर अगर लंबे टाइम तक तुम इसमें रहते हो, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तुम भी देखोगे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जब वो किसी लड़की के ऊपर कोई तंज कस रहे होंगे, या ओपन प्लेस पे ऐसी कोई हरकत कर रहे होंगे जो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। तुम बस वहां चुप रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इस सर्कल का हिस्सा हो, और अगर तुम इस सर्कल के विरोध में कुछ बोलते हो, तो इस सर्कल से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और जब तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम्हारे बिहेवियर पर उसके कितने नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, तुम इस बात को पहचान नहीं पाओगे। तो ये होता है मिरर इफेक्ट। और इसमें ये बात भी है कि हम जो होते हैं, हमारे अंदर शुरुआत से ही जन्मजात हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम कॉपी करते हैं। कॉपी, हम एक्शन अगर हम कोई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसे भी कॉपी करेंगे, या हमारे किए गए काम को कोई और कॉपी करेगा, या हमारे सामने अगर कोई काम कर रहा है तो हम उससे कॉपी करते हैं। और ऐसे ही हम लैंग्वेज सीखते हैं, ऐसे हम बिहेव करना सीखते हैं, ऐसे हम सोशली बिहेव करना सीखते हैं कि हमें कहां पर कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हम देखते हैं, हम सीखते हैं, हम कॉपी करते हैं इस चीज को। ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुम आज तक तुमने कभी ऐसा सोचा कि इस तरह से भी हमारे ऊपर इसका असर पड़ता होगा। हमने इस बारे में काफी कहावतें सुनी होंगी, बातें सुनी होंगी कि भाई जैसी संगति होगी वैसे तुम बनोगे, जैसी संगति होगी वैसे तुम्हारा भविष्य होगा। पर हमने कभी इस पर बिलीव नहीं किया। पर अब मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि ये स्टडी की जा चुकी है इस बात पर, कि कैसे तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न पर, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पर, तुम्हारे एटीट्यूड पर, तुम्हारी पर्सनैलिटी पर, तुम्हारे थॉट्स पर कैसे असर डालता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर तुम सही फ्रेंड सर्कल में हो तो अच्छी बात है, तो उसमें बने रहो। पर अगर तुम गलत फ्रेंड सर्कल में हो, तुम गलत कंपनी के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो अपने आप को कम से कम बचा के रखो। कई बार हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो ठीक नहीं है, और कुछ कारण है कि हम उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, या हम उससे बाहर नहीं निकल पाते कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ की तरफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की तरफ है कि आप उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए कि तुम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और अगर ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ बैठकर
तुम्हारी सोशल एक्सेप्टेंस घटती है कि ये इंसान ऐसे इंसानों के साथ रहता है, तो इसका त्याग करो, इसे बॉयकॉट करो। तो ये बताओ तुम उस फ्रेंड सर्कल में रह के क्या पा रहे हो। मैं मानता हूं कि कई चीजें सोसाइटी में भी जो सही है वो एक्सेप्टेड नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें जो तुम कर रहे हो वो सब एक्सेप्टेड होंगी, और वो एक्सेप्टेड ना हो तो तुम उस साथ को नहीं छोड़ोगे कि हाँ सोसाइटी तो आजकल ऐसी हो चुकी है, कलयुग आ चुका है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, सोसाइटी खुद ऐसा करती है। तो भाई तुम ऐसा कर लो, तुम सोसाइटी को अच्छा प्लेस बना लो, अच्छा सर्कल बना के। जब तुम्हें तो कोई लोग देखते हैं कि ये अच्छे सर्कल में है, तो तुम्हारी सोशल एक्सेप्टेंस, तुम्हारी सोशल गुडविल बढ़ती है। इस बात को तुम देखते हो जब तुम सही इंसान के साथ होते हो, और तुम देखते हो कि तुम्हारी सोशल एक्सेप्टेंस घट रही है, तुम्हारी गुडविल घट रही है सोसाइटी में, जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जो सही नहीं है। सोशल कंटेजन के बारे में बात करें तो सोशल कंटेजन होता है जब आपके ऊपर और किसी एक ग्रुप से आपके बिहेवियर के ऊपर स्पॉन्टेनियस चेंज आता है, स्प्रेड होता है, वहां से जो भी बिहेवियर होता है आपके बिहेवियर के ऊपर, वहां से जो असर पड़ेगा वो आपके बिहेवियर पर असर पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप किस सर्कल में रह रहे हो। ये सिर्फ आप तक बात सीमित नहीं है, ये पूरे सोसाइटी तक है, पूरी फैमिली तक है, पूरे देश तक ये बात फैल सकती है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। चाहे तुम अभी इसको मजाक में लो, चाहे इग्नोर करो, पर लॉन्ग टर्म में फिर तुम देखना कि तुम कैसे इंसान बनते जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस बात से तुम नहीं बच सकते हो कि अगर मैं किसी गलत सर्कल में रह रहा हूं और गलत सर्कल में रहता हुआ मैं सक्सेस हो जाऊं सही तरीके से, ऐसा होने के बहुत कम चांसेस होंगे। इसको तुम एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। ठीक है, आज की वीडियो में बात करते हैं इतनी ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे जीपीएस की। जीपीएस क्या, कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो कैसे आपके पर्सनैलिटी को, आपके फ्यूचर को ड्राइव करता है, किस डायरेक्शन में लेके जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।